नमस्कार, मैं हूं विनाश और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आखिरकार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक देकर खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि के बाद एक बार फिर से लोगों में डर फैलना शुरू हो चुका है। कर्नाटक में नए वेरिएंट से 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद लोगों में कोरोना को लेकर चिंता और सवालों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। क्या ये नया वेरिएंट कोरोना के एक और लहर की घंटी है? ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है और ये कितना खतरनाक है? क्या मौजूदा वैक्सीन इस पर असर दिखाएगा? हम आपको ओमिक्रॉन से जुड़े सारे सवालों का जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि आपको इस नए वेरिएंट से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और दुनिया भर में इस नए वेरिएंट को लेकर क्या अपडेट है। लेकिन आइए आपको सबसे पहले देश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों से जुड़ी पूरी खबर बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले मिले हैं। ये दोनों मरीज कर्नाटक से मिले हैं, जिसमें एक की उम्र 66 साल है जबकि दूसरे की उम्र 46 साल है। इनकी जांच रिपोर्ट देर रात को आई थी। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि इन दोनों संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में और कितने लोग आए हैं, इसकी जानकारी अभी मालूम की जा रही है। अब अगर पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण की बात करें तो अब तक ये वेरिएंट 29 देशों में फैल चुका है। दुनिया में इस वेरिएंट के कुल मरीजों की संख्या 373 है। WHO को इस वेरिएंट के पहले मामले की जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मिली थी। इसके अलावा बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल से भी इस वेरिएंट की पहचान हुई है। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने दक्षिणी अफ्रीका से आने जाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों ने दक्षिण अफ्रीका देशों से आने जाने वाले विमानों पर रोक लगा दी थी। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने के बाद से ही भारत इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बनाए रखने को कहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है ताकि संक्रमित की पहचान हो सके। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद इससे जुड़ी जानकारियां सामने आएंगी। सरकार ने कहा है कि नए वेरिएंट पर आगे किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इस पर फैसला वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि पूरी दुनिया में अभी ओमिक्रॉन के असर और प्रभाव को समझा जा रहा है। वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए अध्ययन किया जा रहा है। जैसे जैसे स्थितियां सामने आएंगी उसी आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। अब सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आखिर कितना खतरनाक है और कैसे आप इस वेरिएंट से अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वायरस से बचाव के लिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज मिले हैं, लेकिन ये डराने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम भी आप सबसे यही अपील करते हैं कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कीजिए। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकती है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट, मैं हूं अविनाश।